नाज़ली, कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ मुझे। हाँ ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी नींद आ गई थी, सो गई। ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, बहुत ही मजबूत लड़की हो। मुझे तो उस बेचारे पे अफसोस हो रहा था, बहुत ही परेशान लग रहा था। तो मैं क्या करूँ आरज़ू? अभी मुझे दिन ही कितने हुए थे उससे मिले हुए कि इतनी बड़ी अंगूठी लेके मेरे सामने आ गया प्रपोज करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी बातें भी समझ नहीं आती। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, कहीं औजान को जलाने के लिए ओवर एक्टिंग तो नहीं करती है? आरज़ू, तुम जानती हो मैं आउट ऑफ लिमिट कोई भी काम नहीं करती हूँ। तुमने कुछ तो ऐसा किया है ना? हाँ, थोड़ा बहुत तो किया होगा मैंने। उफ नाज़ली, हद है यार। जानबूझ के नहीं किया है मैंने। चलो मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वो तुम्हें इतनी जल्दी प्रपोज करने क्यों आएगा? है ना, यही तो कह रही हूँ मैं। कुछ और तो नहीं हुआ था? और क्या हो सकता है, मैं ये सोच रही हूँ। अब मैं मिस वर्ल्ड तो हूँ नहीं, टेढ़ी मेरी शक्ल है, पर्सनालिटी भी कोई खास नहीं, क्लमजी भी हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है, जबकि मॉडल जैसी तो तुम लगती हो। क्या कह रही हो? मॉडल और मैं? तुम्हें पता भी है कि वो मॉडल सारा दिन या तो जिम में रहती हैं या फिर अपने आप को संवारने के लिए किसी न किसी पार्लर में होती हैं, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। साफ सुथरी फिजा जैसी खूबसूरत हो तुम, और बाहर की खुशबू जैसी हो तुम। तुम्हें कोई एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता। क्या सच में ऐसा है? हाँ। अल्लाह अल्लाह। मैं एक बात पूछूंगी वैसे। तुमने कहा जब उसने अंगूठी निकाली तो वहाँ कोई और भी था, क्या कह रही थी तुम? बताओ। हाँ, वो गाय थी एक। गाय? हाँ गाय, पता नहीं क्यों मुझे घूर घूर के देखे जा रही थी वो। मैं वहाँ से भाग गई। एनीवेज, अब क्या करने वाली हो तुम, कुछ बताओ। पता नहीं मुझे, क्या ये सब उसी वक्त होना था जब मेरी क्रीम टेस्ट के लिए गई? क्या क्रीम टेस्ट के लिए भिजवाई गई है? हाँ। वाह, सबसे अच्छी बात, तुम मुझे सबसे आखिर में बता रही हो। चलो उठो उठो, बस अब सोने जा रहे हैं। उफ, बैठो खुदा के लिए थोड़ी देर। देखो नाज़ली, मैं उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी, बाल नोच लूंगी तुम्हारे मैं। वो लड़का यहाँ तक आया, उसने तुमसे माफी मांगी, ये कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाते हैं सब कुछ। सुन लिया, ठीक है? तुम अभी ये सारी बातें छोड़ो, जरा मुझे सच सच बताओ, किस खुशी में आज तुम घर पे बैठी थी और काम पर नहीं गई? बताओ। अरे यार, आज ऑफ डे था मेरा। हाँ? छुट्टी थी मेरी आज, छुट्टी। छुट्टी वीक के एंड में नहीं होती? यहाँ यही सिस्टम है। अल्लाह अल्लाह, समझ गई मैं। नाज़ली, गाय देखी थी तुमने या वो चुप करो। देखो, तुम उस गाय को और दूसरी वाली गाय को मिक्स कर रहे हो, क्योंकि दूसरी गाय को मैंने तबेले में बंद करवा दिया है, बंद। चलो अब गुड नाइट। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। ज़ैनब, ज़ैनब। भाई मैं यहीं हूँ, चीख क्यों रहे हैं? यार ज़ैनब, वो मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुमने देखा है क्या? भाई मुझे आप मुश्किल से दिखते हैं, आपका फोन कहाँ से दिखेगा? अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाया करो। लाओ फोन दो, मैं कॉल करके चेक करता हूँ। वाह, मैं अपने आप को कॉल करूंगा? जाहिर है बचपना करने की तो कोई उम्र नहीं होती। मैंने कहा ना, बातें मत बनाया करो प्लीज। भाई आई एम सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है ये। रुको एक मिनट ज़ैनब। क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, सब ठीक है ना? मॉम, क्या आपने मेरा फोन देखा है? सब ठीक तो है ना? आखिर जब से मैं आया हूं आप दोनों यूं ही मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाते जा रहे हैं। मॉम। खबरदार, जो मॉम बोला, आखिरकार याद आ गया कि तुम्हारी माँ भी है। आप लोग वाकई अजीब हो गए हैं।
जरा रुके तो अजान साहब, पहले आप यहाँ आराम से बैठें और हमसे बात करें। पहले तो आप ये बताइए, ये जो नाजली नामी लड़की है, इससे आप कब से मुलाकातें कर रहे हैं? क्या? कौन? क्या कह रहे हैं आप लोग? कैसी नाजली? कौन नाजली? हम सब कुछ जानते हैं, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम समझते हो हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये खेल जारी रख सकोगे तुम? कबूल करें औजान साहब, इतने अरसे से आप हम लोगों के मुंह पर झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे थे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रुको, ये क्या बेवकूफी की हरकत है? तस्वीर क्यों दिखाई तुमने? तुम भी अव्वल दर्जे की बेवकूफ हो, कोई काम ढंग का नहीं कर सकती तो। आलिया साहिबा बस अचानक से जोश में आ गई। ये तस्वीरें कहाँ से आई? लाओ जरा मुझे दिखाओ। अरे बेटा, ये तो नाजली है। इन तस्वीरों में लोग भी कैसे होते हैं, हर जगह तस्वीरें खींच लेते हैं। लाओ मुझे दे दो इन्हें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं? आप लोगों ने किया क्या है? क्या आप लोग मेरा पीछा करती रहती हैं? कहाँ से आई हैं ये तस्वीरें? अरे हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे बेटा? भला तुम्हें हम ऐसे लगते हैं? अजीब बातें करते हो। मैं हमेशा तुम्हारी कॉल उठाता हूं और तुम मेरी कॉल कभी मत उठाना। मैं बता रहा हूं भाई, नाजली हमारे हाथ से निकल रही है। यार आरजू के साथ कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं, लेकिन शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। पूरा दिन ऑफिस नहीं आया, लेकिन अगर चाहता तो कांटेक्ट कर सकता था ना किसी और के फोन से। हाँ, कहीं मुराद ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। हेलो अमरीन, मैं ठीक नहीं हूँ अमरीन। क्या दोबारा से एलर्जी का अटैक हुआ है? ऐसा नहीं है। ये किस चीज की आवाज है? ये तो किसी के फोन बजने की आवाज आ रही है। नहीं, वो एक्चुअली खैर छोड़ो अमरीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, घर आ जाओ, यहीं बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो ओजान। एक्सक्यूज मी। वो दरअसल मैं ओजान को फोन कर रहा था। मैं अमरीन हूँ। कौन अमरीन? अरे हाँ, आप तो उसकी बॉस अमरीन है ना? ये ओजान का फोन आपके पास क्यों है? जरा ओजान को फोन दीजिए। वो कल रात मेरे घर आया था और अपना फोन भूल कर चला गया गलती से। क्या? कहाँ भूल गया वो फोन? ओजान मेरे घर आया था और मेरे ही घर फोन भूल के गया है। सच कहूँ तो मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मैं उसके बारे में मालूम करता हूँ और फिर आपको भी फोन करके बता देता हूँ। मैं समझी नहीं। बैटरी खत्म हो गई। क्या हो रहा है ये? इस औरत ने मेरे मुंह पे फोन काट दिया। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। हाँ तो बताना पसंद करेंगे आप, ये तस्वीरें यहाँ तक कैसे पहुँची? ओजान बेटा, हम लोग तो बिल्कुल मासूम हैं। औजान साहब, मैं वाकई बता रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया था। वो खुद हमारे दरवाजे तक आया था। क्या कहा तुमने? कौन लेकर आया था? हाँ, अब पूछा है ना तुमने सही सवाल, कौन लेकर आया था? मॉम, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। बेटा बता तो रही हूँ, दरवाजा लाया यानी दरवाजे के नीचे से आई। लेकिन दरवाजे के नीचे से किसने दी? नाम बताएं। मैं लेकर आई थी। क्या मुझे कोई पूरी बात बताएगा आप में से? हाँ वही बता रही हूँ ना, मैं दरवाजे पे गई। नहीं, आयशा दरवाजे पे गई, नीचे देखा तो सीढ़ी पड़ी हुई थी। नहीं, तस्वीरें पड़ी हुई थी। आयशा गुल वो सब कुछ उठाकर मेरे पास ले आई बेटा, और क्या। आर यू श्योर कि ऐसा ही हुआ है? हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही है, और कैसा हो सकता है? वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा क्यों करेगा? यार एक मिनट, तुम्हें सिर्फ ये फिक्र है कि कौन है जो ये कर रहा है, लेकिन मुझे किसी और चीज की फिक्र है बेटा। तुम उस नाजली से दोबारा क्यों मिल रहे हो ओजान? ऐसा क्यों कह रही है मॉम? सवाल करने का मेरा हक है। यहाँ सवालात आलिया साहिबा करेंगी। ये बस इत्तेफाक था क्योंकि हम दोनों फिलहाल एक ही जगह पर काम करते हैं। बात तो हैरान कुन है, लेकिन मुझे नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे अब किसी बात से हैरत नहीं होती ओजान। जब आपको सब पता है तो हैरान क्यों होंगी? जब मैंने उसे वहां देखा तो सोचा रिजाइन कर दूं, पर नहीं कर सका। सच कह रहा हूं, मैं नहीं कर सका। आप लोगों की वजह से, ज़ैनब की वजह से। मैंने सोचा आप लोगों का क्या होगा, और अगर जॉब चली गई तो मैं घर का खर्चा कैसे उठा सकूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा? तो बताएं मैं क्या करता? अगर मैं जॉब छोड़ देता तो कैसे ख्याल रखता आप सब लोगों का? सोचिए जरा। खैर, मैं देखता हूं दरवाजे पे इस वक्त कौन है।
और अब क्या आया है? तुम कौन हो भाई? भाई जरा करीब आइए। मेहमत भाई आपका गली के कोने पे इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी पहुंचो। ठीक है भाई? ठीक है। क्या बात है मेहमत, क्या सही टाइम पर पहुंचे हो। शुक्र है तुम आ गए मेरे भाई, बड़ी मुसीबत से बचा लिया मुझे। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम जरा ये तस्वीरें देखो। मुझे इस बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो कहीं और बैठकर बात करते हैं। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुमने कॉल की थी क्या मुझे? सुबह से ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल ही नहीं रहा। मुझे लगता है शायद गिरा दिया कहीं। यार तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ, कहाँ हो सकता है मेरा फोन? तो तुमने गिरा दिया? हाँ शायद, पता नहीं यार। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? यार तुम वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो, कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। आइंदा अगर तुमने नाजली को दुख दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें अब, घटिया इंसान। ऐसे रिएक्ट कौन करता है यार? सिर्फ फोन ना उठाने पे इतना गुस्सा। मैं तो डर गई, तो डरा दिया मुझे। तो अस्तगफिरुल्लाह। ज़ैनब अपना फोन दो। ये लें। खबरदार, खबरदार जो दिया, ये दोबारा उस नाजली को फोन करेगा। फोन नहीं देना। ऐसा करो तुम ये फोन मुझे दे दो। ये सब क्या हो रहा है? मॉम खामोश प्लीज, आप एक लफ्ज मत बोलिएगा। आयशा गुल तुम भी। हो क्या रहा है? जा रहा हूं मैं। कहाँ? जाओ, चले जाओ, दोबारा इस घर में मत आना। ज्यादा बोल दिया मैंने? बहुत हर्ट हुआ होगा ना? वो गलत बात हो गई ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी दोबारा उसके पास नहीं जाने दूंगी। हाय अल्लाह। अच्छा मैंने माफ कर दिया, वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, कहीं मत जाओ। मॉम वो जा चुके हैं, आप किससे बात कर रही हैं? मुझे तो लगता है आप सबको कुछ हो गया है। अच्छा जी, जबरदस्त कैफीन फ्री कॉफी तैयार है। ये लीजिए सरदार साहब। तो जिस मीटिंग का तुम जिक्र कर रहे थे वो ये थी? तुम्हें नहीं लगता ये जल्दी हो गया? अभी मिले हुए दिन ही कितने गुजरे हैं। ये बात तुम कर रही हो? ठीक है, मैंने थोड़ी सी एग्जैजरेट कर दी, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। मुझे समझ नहीं आया तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था। उसने कहा था कि मैं उसे बहुत अच्छा लगता हूं, बल्कि अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देगी। तुमने उसे किससे बात करते हुए सुना? नहीं जानता मैं। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जबकि नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सरदार, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। ऐसे रिश्ते जोर जबरदस्ती से कभी नहीं बन पाते। थोड़ा वक्त दो उसे। और वाकई अगर इस तरह की बात है तो देखो, सच्ची बात है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है, नेचुरल है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं उससे कल खुद बात करती हूँ। और अगर कल वो ऑफिस ही ना आई तो? वो आएगी, ट्रस्ट मी। वो अंगूठी भी मुझसे खो गई। आह सरदार, दूसरी ले लेंगे। मेहमत, मेहमत दरवाजा खोलो। मेहमत दरवाजा खोलो। मेहमत, मेहमत बाहर निकलो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत पुरुमीद हूं। मेरी आंखों में जो मोहब्बत बसती है, उस मोहब्बत की जिद आज मैंने देख ली है। आज मैंने सब कुछ देख लिया है। कम से कम उसने हाँ नहीं कहा।
ठीक है, लेकिन उसने ना भी तो नहीं कहा, यह भी तो बात है। मतलब उसने मुझे वहां देख लिया, इसीलिए तो उसने हाँ नहीं कहा उसको। यकीनन इसकी वजह यही होगी कि वो मुझे अभी तक भूली नहीं है ना? मुस्कुराहट तो देखें जरा इसकी, जैसे बारिश होती है और फिर आसमानों में मुख्तलिफ रंग बिखर जाते हैं। कमाल है ये, है ना? देखें, बताएं, बहुत प्यारी है ना ये लड़की? फूल खिल जाते हैं उसे देखकर। चलो ये बात छोड़ो, वो जैसे मूवीज में होता है ना, बच्चा भूखा होता है, बेकरी जाता है लेकिन उसे बिस्किट नहीं मिलता क्योंकि पैसे नहीं होते। कभी जिया है ऐसा दिन तुमने? हर दिन जीता हूं यार। मैं भी ऐसे ही दिन जीता हूं मेरे भाई। हर दिन देखता हूं, सुनता हूं और उसकी खुशबू, उसी में जीता हूं। बस पा नहीं सकता। जानते हो मोहब्बत क्या चीज है? छोड़ो आशिक, ये चाहिए तुम्हें? जरूरत नहीं मुझे, इसके बगैर भी होश नहीं है मुझे। मुझे हर जगह वही नजर आती है। शायद अब मेरी आंखें कुछ और देखना भी नहीं चाहती। लेकिन मेरी मोहब्बत भी कुछ ज्यादा ही हो गई है, मेरे ही बस में नहीं रही। जादू लगता है, ऐसा जादू जो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। लगता है कभी खत्म होगा ही नहीं, मेरे दिल से निकलेगा ही नहीं। चलो नाज़ली, देर हो रही है, जल्दी क्या चलो। मुसीबत है अर्जू, क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्यों नहीं समझ रही तुम? फजूल बातें बंद करो, कसम चलो से मेरे कह रही हूँ, साथ। मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं अपनी क्रीम्स खुद बेच लूंगी, टमाटर उगा लूंगी बेचने के लिए, फिक्र नहीं करो। यहीं पे सब्जी की दुकान खोल लूंगी। तुमने मुझे क्या समझा है आरजू? खुदा के लिए तुम बस चलो। अच्छा सुनो, फिर मैं ये करूंगी कि कोई अच्छी सी जगह पे स्टॉल लगाऊंगी और शुरू हो जाऊंगी कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन, आलू सब है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं लेट हो रही हूँ, बस चलो तुम मेरे साथ। अच्छी नहीं लग रही, आ जाए आ जाए आ जाए, टमाटर ले ले। हाँ बस चलो चलो। अभी तक सो रहा है। अगर इसने अपनी हरकतें ना बदली तो अमरीन इसे बहुत जल्द नौकरी से निकाल देगी। अरे क्यों निकालेंगी वो? आलिया साहिबा, मैं अपने तजुर्बे से ये बात आपको बता सकती हूँ। जरा सा भी नहीं सोच सकती वो लड़की औजान साहब को निकालने का। आयशा बोल, इतना मीठा बोलोगी, मुंह पकड़ के रखो। पकड़ रही हूँ। हाँ मॉम, वो भाई। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। मैं बस ये पूछने आई थी कि भाई उठे कि नहीं। सोने दो उसे, जगा के डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, फिर सोए जितना चाहें वो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, वॉलेट अंदर पड़ा, ले लो। ओह, काफी देर हो गई ओजान। मॉम, ज़ैनब, दरवाजा खोलो यार प्लीज। मॉम, मैं किससे बात कर रहा हूं? पागल हूं क्या मैं यहां पर? मॉम, मैं आखिरी दफा कह रहा हूं दरवाजा खोल दें वरना मैं तोड़ दूंगा। चीख चीख कर खामोश हो गया। मैं जा रही हूँ। आइए, आहिस्ता आहिस्ता। बैग तो लेनी ठीक है, बाय बाय, जा जाओ। हद है यार। भाई मैं जा रही हूँ, बाय। मॉम, ये सब क्या हो रहा है आखिर? आप लोग बताएंगे मुझे प्लीज। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो समझे थे तुम अंदर सो रहे हो। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दें, दरवाजा क्यों लॉक किया था? कौन सा दरवाजा लॉक होगा वाला? नहीं नहीं, कोई दरवाजा लॉक नहीं था ना। वो औजान साहब, हो सकता है दरवाजा खुद ही लॉक हो गया हो। यकीन कीजिए, हम तो यहाँ से खुद धक्का दे रहे थे ताकि खुल जाए। एग्जैक्टली। शाम को वापस आकर बात करूंगा। कपड़े कहाँ हैं मेरे? इसने किया है।
क्या किया है? इसने आज सुबह सारे कपड़े जमा किए और धोने डाल दिए। मैंने हाँ मैंने किया है औजान साहब, गलती से किया है। मेरे कोट जी हाँ। और टी शर्ट्स सब धोने डाल दिए इसने। इतने गीले हैं पहनने के काबिल नहीं है। ज़ैनब को पॉकेट मनी मिल गई? मिल गई। जब तुम सो रहे थे ना तो उसने निकाल लिए थे। हमें पैसे नहीं दोगे? नहीं, कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। आई मेरा बेटा, देखा मेरे बेटी ने मुझे भी पैसे दे दिए। ये क्या? हाय बेटा, क्या हुआ? पंक्चर हो गई गाड़ी? क्या इसमें भी आप लोगों का ही हाथ है? मॉम, अगर आप लोगों ने ये काम किया ना तो मैं आप दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा भला? औजान साहब, मैंने तो जिंदगी में सिर्फ साइकिल के टायर पंचर किए हैं, मुझे क्या पता गाड़ी के टायर कैसे पंचर होते हैं। एग्जैक्टली। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। शुक्र के एक्स्ट्रा टायर है मेरे पास। उस वाले को पंक्चर क्यों नहीं किया था? आलिया साहिबा, मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या? हेलो रजब भाई, बात सुने, उन्होंने उजान को घर में नहीं बंद किया। ठीक है भाई। ठीक है, तुम अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम पहले अपना कॉलेज ख़त्म करो, फिर यूनिवर्सिटी जाओ। मैं तुम्हें आखिरी दम तक सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है ना? लेकिन एक बात बता दूं, ये जो इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं ये सब वक्ती होती हैं, इस पर अपना वक्त ज़ाया मत करना, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी, समझ आई ना? चलो ठीक है यार, मैं अब यहाँ अकेला हो गया। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अल्लाह, वो कौन सी मोहब्बत होती है जो सिर्फ वक्ती होती है? यार मोहिद्दीन आज आया नहीं तो मैंने उसको कॉल की थी। कह रहा है कि मैं अपनी मोहब्बत की खातिर यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। ये कह रहा था मैं, वरना मोहब्बत तो मेरे दिल में बसी है। अगर सुनना चाहो तो यहाँ आओ, सुनो इस दिल की आवाज़। यहाँ आओ मेरे पास। हाँ, आवाज़ आई? आरज़ू आरज़ू आरज़ू, बस यही कहता जा रहा है। और पता है मेरा दिल क्या कह रहा है? सुनो जरा। ब्रैड पिट, ब्रैड पिट, ब्रैड पिट। अरे यार, मजाक कर रही हूँ। मेरे अंदर तो एक ऑर्केस्ट्रा है जो सिर्फ मेहमत मेहमत बजाता रहता है। सच्ची। अच्छा, काम पे जाना है, लेट हो रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ज़रा देखते हैं कि हमारी बेगम साहिबा कहाँ जॉब करती हैं, किसके साथ काम करती हैं, जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, जा रही हूँ मैं। यार ये लड़की कुछ छुपा रही है मुझसे। आज तो इसका पीछा करूंगा। यार इस टाइम पर ये कहां से आ गया? मुझे तो निकलना पड़ेगा यहां से। दरवाजा खोलो। आज भी दरवाजा बंद है, क्या मुसीबत है? मेहमद, दरवाजा खोलो यार। तुमने जो किया उसकी सजा तो मिलेगी ना? मेहमद, तुम कुछ भी कर लो, जो गुनाह किया उसकी सजा से नहीं बच पाओगे। देखना, जा रहा हूं मैं। इसकी वजह से मैंने आरज़ू को मिस कर दिया। आयशा गुल, घर का फोन कब से बज रहा है? उठाती क्यों नहीं हो इसे तुम? आलिया साहिबा, ये सेल फोन है, घर का फोन नहीं है। जो भी है अटेंड करो। हेलो, आलिया साहिबा आपके लिए है। जी बोलिए। आलिया साहिबा, मैं रजब कारामान। बोलिए रजब साहब। स्पीकर खोलिए, स्पीकर।
आलिया साहबा, मेरे ख्याल से आपने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मैं देख रहा हूँ ओजान और नाजली को आप दूर नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरे हाथ में अभी भी वो सीडी है, और ये सीडी ना सिर्फ पुलिस के पास पहुंचेगी बल्कि जेल के दरवाजों के आखिरी दरवाजे तक पहुंचेगी। रजब साहब, लेकिन मैं जेल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। हाँ, जैसे मैं तो जाना चाहती हूँ ना। आलिया साहबा, ये आखिरी बार है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपने वो कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं होगा। बंद कर दिया। हेलो हेलो, बंद कर दिया। ये तो जेल भेजकर ही छोड़ेगा हमें। तुम जाओ, चाय लेकर आओ मेरे लिए। लाए। तो अब क्या करोगे रजब? अगर उनको जेल भिजवा दिया तो वो अलग बात है, लेकिन नाज़ली उस ओजान के साथ क्या कर रही है? अब इनको क्या हो गया? जब देखो मुंह उठा के कॉल कर लेते हैं। देखता हूं अब क्या है। न्याजी, हाँ बोलो। क्या? अब कौन धोखेबाज निकला? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? घर में पुलिस आ गई? क्या क्या कह रहे हो? सारे बैंक अकाउंट्स भी बंद हो गए? न्याजी, वो गाड़ी तो छोड़ देते। अब क्या होगा? न्याजी चुप रहो। इस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। चुप। क्या क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो न्याजी? क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? धोखेबाज न्याजी, तुम कितने डरपोक आदमी हो। लानत हो तुम पर। तू ए रजब कारामान, तुम दोबारा जीरो पे आ गए। दोबारा बन गए ना वो दो पैसे के बगैर सड़क पर घूमने वाले रजब। ठीक है, कोई बात नहीं। हम वैसे भी तो दुनिया में खाली हाथ आ गए थे ना। वैसे भी मेरी नजर पैसे पर नहीं थी, नाजली पर थी। मैं तो यहां नाजली के लिए आया था। मैं नाजली को नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐसी गलती क्यों की? अल्लाह, मैंने ऐसी गलती क्यों की? सरदार, प्लीज मत करो। सारी रात तुमने यूं ही सोचते हुए गुजारी है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैंने कहा था ना, नहीं आएगी, नहीं आएगी, शायद कभी नहीं। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मैं चार दीवारी के अंदर बंद हो जाऊंगा। उसकी आवाज ऐसी है जैसे खूबसूरत गाना चलता हो। अब कमाल की रोबोट जैसी आवाज सुननी पड़ेगी। वही प्लास्टिक के फूलों की बू आएगी। वो जो मेरे लिए बाहर लेकर आई थी, वो अब खिजा बन जाएगी। बर्फानी रात की तरह गुजरेगी। सरदार, इस दुनिया में तुम मेरी वाहिद फैमिली हो। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे कजिन ही नहीं, मेरे बड़े भाई जैसे हो, मेरे दोस्त हो। प्लीज, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अमरीन, मैं खत्म खत्म खत्म। कमाल, गाड़ी लेकर आओ, हम घर जा रहे हैं। कमाल, सरदार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या तुम्हें नाजली के घर का पता है? हाँ। तो तुम मुझे उसका एड्रेस बताओ।
नाज़ली, औजान, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ। मेरा दिल उड़ के तुम्हारे पास आना चाहता है। जब भी तुम्हें देखता हूं एक छोटे बच्चे की तरह रो रो कर मांगना चाहता हूं और कुछ नहीं। हर रात मैं तुम्हें एक खत लिखती हूँ, और वो खत मैं अपनी आंखों की स्याही से लिखती हूँ हर रात। तुमने कहा भूल गई, तुमने कहा मोहब्बत नहीं, लेकिन मुझे हमेशा कुछ और ही सुनाई दिया। जब भी तुमने मुझे देखा, मुझे तुम्हारी आंखों में फूल ही खिलते नजर आए, कसम से। मैं चाहती हूं तुम्हें किसी भी तरह भूल जाऊं। बहुत कोशिश की, लेकिन न जाने तुम जब नहीं भी होते तब भी तुम्हारी सांसें महसूस होती हैं। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, तुम्हारे हाथों को अपने हाथों पर पाती हूँ। हमेशा तुम्हारे हाथों में मैं अपने नाम का ही फूल खिलता हुआ देखती हूँ। काश तुम इस वक्त मेरे गले लग जाओ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम मुझे गले लगाओ तो जैसे मुझे सब कुछ ही मिल जाएगा। तुम्हारे कंधे पे सर रख के सोना चाहती हूँ मैं। Dudağımda çıkmıyorsun aklımdan. चलो आओ, यहां से दूर चलते हैं, जहां तक हमारी गाड़ी के पहिए साथ दें। यहां से इतनी दूर चले जाते हैं कि कोई भी हमें ढूंढ ही ना पाए। भरोसा नहीं होता, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में तकलीफों और गमों के सिवा कुछ है ही नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा, बस यकीन रखो। यकीन करना चाहती हूँ मैं। हर पिंजरे को तोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। सब भुलाना चाहती हूँ, अपनी नजरों में सिर्फ तुम्हें बसाना चाहती हूँ। कसम से सिर्फ तुम्हारे पास ही आना चाहती हूँ। आ जाओ, खुदा के लिए, खुदा के लिए। तुम आओ और मुझे अपने साथ लेकर चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अकेला मत छोड़ना, कहीं भी ले जाओ मुझे। İsmin dudağımda çıkmıyorsun aklımdan. Bu nasıl ceza? Silmeye çalıştıkça kazanıyorsun alnıma. Sinmiyor içime bu zamansız veda. नाज़ली, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी की कमी थी बस इस वक्त। वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया ना मैं आज। एनीवेज, कभी कभी हो जाता है। दिल चाहता है इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ो और अपने साथ ले जाओ और इन सब लोगों से दूर हो जाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मुलाकात हो गई। समझ गई। ओजान, तुम कहाँ थे? कितना परेशान थी मैं। ऑफिस भी तुम लेट आए हो। दिल चाह रहा है इसके बाल नोचूं और इसे किसी कमरे में बंद कराऊं। जो करना है कर दो, वरना मैं तो कर ही दूंगा। एनीवेज, हम लोग बाद में बात करते हैं। वैसे ये बताओ, तुम्हारे हुलिये को क्या हुआ है? ये कैसे कपड़े पहने हैं? बस वैसे ही, थोड़ा जल्दी में आ गया मैं आज। क्या कहूं अब मैं तुम्हें। एनीवेज, नाज़ली, हम कहीं चल रहे हैं। कहाँ पे? तुमसे कभी बात ही नहीं हो पाई, तो मैं सोच रही थी कि कहीं चलकर बैठते हैं और इसी बहाने तुम्हारी प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। इसको गाड़ी से फेंक दूंगी, यही अच्छा रहेगा। पिछले कुछ अरसे से ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हारा आना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी तुम्हारे साथ मिलकर काफ़ी प्रॉफिट कमा सकती है। ओजान, तुम हमें यहाँ से 1 घंटे बाद पिक करना। ये तो मैं भूल ही गई।
तुम अपना फोन मेरे घर पर भूल गए थे। क्या? क्या मतलब है? मुझे बिस्तर के नीचे से मिला। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि ये लड़का आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर देखा तो तुम चार्ज कर लेना इसे। काफी लोगों की कॉल्स आ रही थी लेकिन मेहमत की मैंने उठा ली। कौन है वो? एनीवेज, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। There is no doubt कि तुम्हारी क्रीम बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वाकई अच्छी है। अमरीन, तुम और अजान काफी टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ, क्या हो रहा है? मैं इस किस्म की बातें खुलेआम करना पसंद नहीं करती। ओह अमरीन, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। मानती हूँ तुम मेरी बॉस हो, लेकिन इस वक्त कम से कम हम ऑफिस में नहीं हैं। तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात कर सकती हो, तो रिलैक्स होके बताओ मुझे। हाँ, दोस्त तो हैं हम, है ना दोस्त? तो दोस्त से क्या छुपाना, फिर दोस्त ही तो राजदार होता है। उसी से आप अपने सारे दर्द बांटते हैं, है ना अमरीन? चलो बताओ मुझे। ये लो, उस टेबल पर जाओ, सारी बातें सुनकर आओ और मुझे बताओ। गौर से सुनना वहां क्या चल रहा है। एक भी बात गलत बताई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो जाओ, शाबाश। अच्छा, ये लो। क्या करूं, अपने पास कुछ ना रखूं? हाँ, लो पकड़ो, ये भी ले लो। जाओ जल्दी। ठीक है। एक रात उजान की टैक्सी में बैठी, वो मुराद मेरा पीछा कर रहा था और इन दोनों की लड़ाई भी हुई थी। ओह, तो फिर किसने किसको मारा? उजान ने काफी अच्छा हैंडल किया और मुझे उस वक्त ऐसा फील होने लगा जैसे मैं हाई स्कूल की लड़की हूँ। वाकई में स्कूल की लड़की तो देखो जरा। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आगे क्या हुआ बताओ। क्या बताऊं? वो क्या हुआ, कोई मसला है? वो मैडम, कुकीज तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। जल्दी आओ, बताओ क्या सुना तुमने? मैडम का कोई घोड़ा है मुराद नाम का, और मैडम हाई स्कूल जाती हैं। बस यही सुना मैंने। बेटा होश में हो, कहाँ की बातें सुन के आ रहे हो तुम? जाओ वहां साथ वाली टेबल साफ करो और बातें सुनते रहो उनकी। जाओ, भागो। पता नहीं, मुझे जो भी दोस्त मिले वो फेक थे। मैं कभी भरोसा ही नहीं कर पाई, कभी पैसे के पीछे, कभी फेम के। लेकिन यानी ओजान उन सबसे मुख्तलिफ है, एक सच्चा इंसान। उसे देख के लगता है कि भरोसा कर सकते हैं, कभी धोखा नहीं देगा। हाँ क्यों नहीं, मैं जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ऐसा ही होगा ना, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, ये कह रही हूँ। अच्छा, तो अफेयर है तुम दोनों का? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा? और मुझे तो वाकई ऐसा लगता है। असल में शुरू में तो मुझसे बहुत दूर रहा, और यकीन जानो कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी किसी ने मुझे ट्रीट ही नहीं किया ऐसे। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे आज तक मतलबी लोग ही मिले। मुझे लगता है उनके सर पे दही डाल देना चाहिए। राइट। एनीवेज, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ओजान को खोना नहीं चाहती हूँ किसी भी कीमत पर, समझ रही हो? बात सुनो जरा मेरी, मुझे इसी वक्त गरम गरम कॉफी मिल सकती है या नहीं? जी जरूर। हाँ बताओ। भाई इस दफा जो सुना वही बताऊंगा। किसी ने दही उठा के सर पे डाल दिया। इधर आओ जरा, तुम पैसे वापस करो मेरे। लाओ, सारे निकालो, भागो इधर से। मतलब उस लड़की ने इसके साथ बहुत बुरा किया। बुरा किया? असल में तो ये अमीर था और इसी वजह से वो लड़की इसके पीछे पड़ गई थी। अमीर था ये? वो लड़की पीछे पड़ गई थी? हाँ, और उस लड़की ने इसे धोखा दिया। धोखा दिया था इसे? ये बताया है इसने? एनीवेज, मैं तुमसे यहाँ ये बात करने नहीं आई थी। हाँ ठीक है ठीक है। अमरीन, आखिरी एक बात, कल रात में क्या हुआ ये बताओ। यार नाज़ली, प्लीज इस बात को छोड़ो। मैंने कहा ना मैं डिस्टर्ब होती हूँ, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये तुम्हें यूज कर रहा है? हाँ? अरे नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। ओजान तो हमेशा अच्छा बिहेव करता है। मुझे पता है कि वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा जो किसी को तकलीफ पहुंचाती हो। सही कहा, लेकिन इस दुनिया में बहुत खतरनाक लोग हैं। जिंदा खा जाते हैं, जिंदा चबाते हैं, गला घोंट देते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम तुम ऐसे इंसानों से बची हुई हो। वाकई में नाज़ली, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरे ऐसा मत समझो तुम, इट्स ओके। एनीवेज, इन सब बातों को छोड़ो। दरअसल मैं तुमसे सरदार। उफ यार, बहुत शर्मिंदा हूँ। जानती हो, उस वजह से मैं आज काम पर भी नहीं आना चाहती थी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे लगता है सरदार ने उस दिन गलत हैंडल किया सिचुएशन को। नहीं, असल में तो हर चीज वैसी थी जैसी होनी चाहिए थी। वो अपने घुटनों पे बैठा और अंगूठी निकाली। मेरी तरफ प्यार से उसने देखा और अचानक मैंने वहाँ पे उसके पीछे एक काली भैंस देखी। भैंस? पागल भैंस। उसकी एक आंख दूसरी तरफ थी और दूसरी आंख किसी और तरफ। एनीवेज, छोड़ो उसे। तुम्हें बता रही हूँ, मुझे सरदार बहुत अच्छा लगता है। जानती हो क्यों? वो झूठ नहीं बोलता, सीधा साधा सा अच्छा इंसान है। किसी को भी धोखा नहीं देता। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। वो दूसरों से बहुत अलग और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा। लेकिन जो उसने किया वो थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, पता है मुझे। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें पसंद नहीं। मैं समझ गई। सरदार ही सुनेगा तो कितना खुश होगा। तो फिर हमें चलना चाहिए। ओजान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका पीछे खड़े होके। अरे तुम यहाँ कब आए? चलो चलते हैं। आज मैं बहुत बिजी हूँ, देख रहे हो ना। सरदार की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि मैं कर सकूंगी। नाज़ली और सरदार जैसे एक बीमार और उसका डॉक्टर। लेकिन हमारा क्या होगा ओजान? क्या तुम मुझे ठीक कर सकोगे? बिल्कुल करूंगा। मैं समझी नहीं। अगर दोबारा तुमने अपने मुंह से मेरा नाम लेने की कोशिश की, बहुत बुरा हाल करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या कर सकता हूं। समझ गई? ओजान, ओजान, कहाँ खो गए हो तुम? I'm sorry, खो गया था। हम दोनों का सोच रहा था। मैं भी, लेकिन जैसा कि आज बताया, बहुत मसरूफ हूँ। शाम में मिलती हूँ काम खत्म करके, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। नाज़ली साहिबा, आप कहाँ थी? मैं जरा अमरीन के साथ कुछ बातें वगैरह कर रही थी। अच्छा चले, जो भी है। सरदार साहब के ऑर्डर पे सबने अपने काम छोड़ दिए और सारे क्रीम पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। प्लीज मैडम, आप मेरे साथ आइए। ठीक है। क्या हुआ? क्या बात हुई तुम लोगों की? बताओ। सरदार जरा रुक जाओ। उसने कोई बुरी बात कही क्या? अगर कोई ऐसी वैसी बात कही तो मत बताओ, या फिर बताओ, या फिर छोड़ दो। सरदार, कोई बुरी बात नहीं हुई। प्लीज रिलैक्स करो, बैठो आराम से। अल्लाह अल्लाह, इस लड़के को जरा सब्र नहीं है। अमरीन, बताओ ना, उसने क्या कहा है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हम दोनों ने दोस्तों की तरह बात करना शुरू किया। फिर आगे? उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया। मुझसे पूछ रही थी कि मेरे और ओजान के बीच क्या चल रहा है। अमरीन, खुदा के लिए, क्या तुम अभी तक उस लड़की को पहचानी नहीं? वो बहुत नरम दिल है, बहुत सॉफ्ट है। मेरे टॉपिक पर आओ। वो वहां से क्यों भागी थी? वो बात तो उसने मुझे बताई थी, लेकिन ठीक से समझी नहीं मैं। एनीवेज, मैंने उसको बताया कि तुमने सिचुएशन गलत हैंडल की। यानी मैंने उसको कहा कि तुम सरदार को समझ नहीं पा रही हो। तो? और उसने कहा हर चीज अच्छी थी जैसे उसने सोचा था। इनफैक्ट वो तुम्हें पसंद करती है।
क्या उसने ऐसा कहा है? हाँ सरदार, यकीन करो सब अच्छा होगा। यानी जो तुम सोचते हो इससे कहीं ज्यादा बेहतर। वो लड़की वाकई तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, लंच पर चलते हैं। नहीं, तोहफा लेता हूँ। सरदार तुम इस वक्त कुछ नहीं करोगे, बैठो यहाँ। क्या मतलब कुछ नहीं? नाज़ली को लगता है कि तुमने बहुत जल्दी एक्शन लिया, डरा दिया उसको। थोड़ा उसको टाइम दो, तुम उसे समझो, पहचानो और उसे मौका दो तुम्हें समझने का। मैं चाहता हूँ ये, लेकिन कैसे? पहले तो प्लीज जरा तुम ये पैनिक होना छोड़ो, रिलैक्स रहो यार, सब नॉर्मल है। क्या इस तरह से? उफ सरदार, ये भी कोई वक्त है मजाक का। नाज़ली से जब तुम पहली दफा मिले थे ना, बिल्कुल वैसे हो जाओ। सीरियस, डिसेंसी के साथ, जेंटल, एक अक्लमंद इंसान की तरह एक्ट करो। लड़की को परेशान नहीं करना है, समझ में आई? बाकी मुझ पे छोड़ो। ठीक है, जैसा कह रही हो वैसे ही करते हैं।